हर वर्ष मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब ऐसे में आइए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है और इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा क्यों है। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलविल पर। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह पर्व जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या फिर 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन ही मनाया जाता है और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या फिर 15 जनवरी में से किसी भी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। अब यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी है। अब इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था। अब इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। वहीं महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य को उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। अब इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या फिर पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकारमय होती है, तो उस अंधकार में शरीर त्याग करने के पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। आइए अब आपको बता देते हैं कि आखिर मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है। दरअसल धार्मिक कथाओं में मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा का संबंध बाबा गोरखनाथ से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि एक समय कठिन परिस्थितियों और आक्रमणों के कारण योगी और साधु नियमित रूप से भोजन नहीं बना पाते थे। अब ऐसे में बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और मौसमी सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी। अब यह भोजन कम समय में तैयार हो जाता था और लंबे समय तक ऊर्जा देता था। धीरे धीरे यह साधारण और पौष्टिक भोजन साधु संतों से समाज तक पहुंचा और मकर संक्रांति से जुड़ गया। तभी से इस दिन खिचड़ी बनाना और ग्रहण करना शुभ माना जाने लगा। और दोस्तों, इसी तरीके के और भी कई मान्यताएं हैं। जैसे ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक शुभ परिवर्तन माना जाता है। अब इस दिन किया गया दान विशेष फल देता है। खिचड़ी में प्रयुक्त चावल, दाल और घी को सात्विक आहार माना गया है, जो सूर्य को अर्पित करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। अब इसलिए भी इस दिन खिचड़ी का सेवन हम करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही धार्मिक व ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेलविल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।